તરફથી ફાઇનલમાં બંને ટીમને ટી શર્ટ. हाँ तो घरे तो જોઈ છે ને ભાઈ लाइव शू कम कही अपने सामने वाले छोर से आए गेंद की यहाँ पर ओप स्टंप के काफी बार घसीटते हुए गेंद को लोंगोन की दिशा में खेला इरफान उदिया ने. वहां फील्डर ने प्रयास जरूर किया लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर. ओप स्टंप के काफी ज्यादा बार वहां से घसीटते हुए इरफान उदिया ने खेला और गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन. अपना पहला स्कोरिंग शॉट खेलते हुए जो चौके के रूप में खेला इरफान उदिया ने. कोई दिक्कत में है, उन्हें शायद चोट लगी हुई है तो मेरे ख्याल से वो चाहेंगे कि चौके छक्के लगाए जाए, दौड़ना कम यहां पर पड़े उसको. इस बीच सामने वाले छोर से हरपाल आए गेंद की फुल टॉस पर लेकर गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में. वहां फील्डर ने फिर से प्रयास किया लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर. अगर ऐसे शॉट लगाना जानते हैं तो फिर रनर की क्या जरूरत है आपको. 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए हरपाल को. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन. 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज शोभान बापू. हरपाल देखना है कैसी वापसी कर पाते हैं. काफी दबाव में है. 2 चौके लगा चुके हैं इरफान उदिया. सामने वाले छोर से आए गेंद की एक बार फिर खेलना चाहते थे, इस बार खेलने में कामयाब नहीं हुए. यहां पर रन आउट होने का मौका लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल कर लिया. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन. दूसरे ओवर का खेल जारी जो डाल रहे हरपाल. विवेकानंद छोर से गेंदबाजी करते हुए अभी तक दोनों ही गेंदबाज जो आए हैं दोनों ही लेफ्ट हैंडर गेंदबाज. अब स्ट्राइक पर है शोएब हमाल. 2 खिलाड़ी सीमा रेखा के ऊपर तैनात. एक लॉन्ग ऑफ. इस बीच अगली गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में खेला. वहां पर फील्डर तैनात. जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था, 1 रन हासिल किया. भाई यासीन भाई राजा कमेंट्री बॉक्स में आ जाए. यासीन राजा. अब स्ट्राइक पर है इरफान उदिया जो 2 बाउंड्री लगा चुके इस ओवर के अंदर हरपाल का सामना करते हुए. हरपाल आए गेंद की एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. गेंद एक स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा वाइट. 71 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन. 1 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई. जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा संख्या और बढ़ती जाएगी. इस बीच हरपाल चले सामने वाले छोर से आए गेंद की. ओ बहुत ही अच्छी गेंद थी. संभल कर खेला यहां पर इरफान ने. गेंद गई थर्डमैन की दिशा में. वहां पर फील्डर तैनात. जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन. पहली 2 गेंदे के बाद काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हरपाल. इस बीच अगली गेंद शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी. कूल शॉट खेलना चाहते थे. इस बीच अंपायर का इशारा. ओवर की समाप्ति. 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन. 1 विकेट के नुकसान पर इरफान और शोएब की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर सलाह मशवरा करती हुई कि अब यहां से किस तरह से आगे बढ़ा जाए और किस तरह से 10 ओवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए. बॉलिंग में कोई परिवर्तन नहीं है. वही गेंदबाज विजय भाई गेंदबाजी करेंगे टावर छोर से. इसके पहले जो खेल मैच हुआ था उसके अंदर विजय 3 ओवर के अंदर 9 रन दिए थे. 3 ओवर के अंदर 9 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था. तो काफी अच्छे गेंदबाज है. पहले मैच के अंदर शानदार गेंदबाजी की थी विजय ने. स्ट्राइक पर है इरफान उदिया. विजय टावर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए आए गेंद की. अच्छी गेंद थी. उसे सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. वहां पर फील्डर से थोड़ी सी चूक और गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रन के लिए. रोकना चाहिए था फील्डर को इस गेंद को लेकिन रोकने में कामयाब नहीं हुआ. और इरफान के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा चौका. इसको तेजी से आगे बढ़ता हुआ 21 रन. 13 रन के अंदर 3 चौके लगा चुके हैं इरफान. काफी खतरनाक मोड में नजर आ रहे हैं.
जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग। इस बीच चले विजय अंपायर को पार करते हुए आए, गेंद की रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। नहीं, अक्सर इरफान से हम ऐसा शॉट कम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयास किया है। इस बीच विजय हमारी ओर से आए, गेंद की शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, खेलना चाहते थे, बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी लंबी तुली गेंदबाजी करते हुए विजय। विजय अपने ओर को आगे बढ़ाते हुए आए, गेंद की इस बार खेलने में कामयाबी है, वहां पर फील्डर तैनात, इस बार कोई गलती नहीं की फील्डर ने और कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। अच्छी फील्डिंग वहां पर। विजय अपनी ओर को आगे बढ़ाते हुए आए, गेंद की इस बार खेलने में कामयाब हुए इरफान, वहां पर मिड विकेट की दिशा में, वहां फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज शोभान बापू, जो रन आउट होकर 1 रन बनाने के बाद पवेलियन में वापस से आ चुके हैं। फाइटर 11 ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज के दिन का तीसरा मुकाबला चलता हुआ, ये दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला जीतकर दूसरे राउंड में प्रवेश कर चुकी है। ये मैच जीतेगी, सीधी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। विजय आए, गेंद की शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद और शोएब अमाल ने उठा हुआ शॉट खेला, वहां पर उड़ा और बेहतरीन कैच। वहां पर मैंने पहले ही तारीफ की थी कि बहुत अच्छे फील्डर है वहां पर, और उन्होंने कोई गलती नहीं की और शोएब अमाल की इनिंग का खात्मा। शोएब अमाल अपने निजी 5 रन बनाने के बाद पवेलियन में वापस। 22 रन के ऊपर दूसरा झटका लगाए फाइटर 11 को। अब शोएब अमाल का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं मायनात ऑलराउंडर खिलाड़ी अशफाक। एसएमडी 11 के गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, अच्छी लंबी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं। वहां पर ओडा हमारे रिप्ले हमारा कैमरामैन बता रहे हैं कि उन्होंने कितना बेहतरीन कैच लिया है। जूते आज पहली बार पहनकर फील्डिंग करे, उसके बावजूद क्या बढ़िया कैच किया है, वाह। और उसके बाद जो एक्शन किया है देखिए आप, वाह। शाहीन अफरीदी की तरह कर रहे हैं शायद। तो अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंचते हुए अशफाक। आजकल अशफाक ही चल रहे हैं, अशफाक हो, अशफाक रबाड़ा हो, कल देखेंगे हमें अशफाक रबाड़ा। आईएस ग्रुप की तारीफ करता चलूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ये सफल आयोजन एक आयोजन कर चुके हैं, उसके बाद ये दूसरा आयोजन जो लाइव देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर इन्होंने ऐसी सुविधा भी रखी है कि आप घर के बेड के ऊपर, घर के ऊपर टीवी के ऊपर भी ये मैच देख सकते हैं। गोसिया केबल नेटवर्क इंटरनेट ना स्पॉन्सर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस बर्डा केबल। तो अब आप टीवी के ऊपर भी बर्डा केबल के माध्यम से आप ये मैच घर के ऊपर टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। 987 नंबर ની ચેનલ ઉપર આવે છે ભાઈ મેચ। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है और चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है, जो जा रहे हरपाल अपने कोठे का दूसरा ओवर। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज अशफाक। हरपाल
आए, गेंद की अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे अशफाक, कामयाब नहीं हुए, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी लंबी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं एसएमडी के सभी गेंदबाज। जहां तक अभी तक दोनों ही गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, बांध कर रखा है, अभी तक कोई खुली आजादी नहीं दी है। स्कोर रुका हुआ है 22 रन। इस बीच हरपाल हमारी ओर आते हुए गेंद की शॉट ओपनिंग इस बार निकाला गली की दिशा में, वहां पर पॉइंट पर खिलाड़ी फील्ड करते, तब तक रन लेने का कोई मौका नहीं दिया है। स्कोर रुका हुआ है 22 रन। हरपाल छोटे से रनअप के साथ आए, गेंद की उसे सीधे बल्ले का साथ ग्लांस किया, गेंद गई वहां पर शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, बॉलर ने आकर खुद उठाया, तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन हासिल किया। अंपायर का इशारा लेग बाय। अंपायरिंग की भूमिका में अकरम खान और इस्माइल नगरी। हरपाल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामने वाले छोर से अंपायर को पार करते हुए आए, गेंद की इस बार गेंद ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में गई है वहां पर, लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर। इस बीच दोनों बल्लेबाज ने 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया अशफाक ने। अच्छा फैसला, रन आउट हो सकते थे वहां पर। उन्हें पता है कि इरफान के पैरों के अंदर कुछ तकलीफ है, उसको ध्यान में रखते हुए मना किया अशफाक ने। काफी सूझबूझ भरे बल्लेबाज हैं अशफाक। किस तरह से आपसे आगे बढ़ना है, किस तरह से खेलना है। इस बीच अगली गेंद उसे रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, गेंद सही तरह से बल्ले पर रन आउट होने का फिर से मौका, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो यकीनन रन आउट हो जाते इरफान, लेकिन फिलहाल खतरा टल चुका है। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। 2 खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी शोएब हमाल और शोभान बापू। हरपाल हमारी ओर आते हुए आए, गेंद की इस बार खेलने में कामयाब हुए, वहां पर फील्डर देनाथ और एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रन के लिए। तो जहां पर विकेट मिलना चाहिए था वहां पर एक नुकसान उठाना पड़ा है एसएमडी 11 के फील्डर। और यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही दिक्कत में नजर आ रहे हैं इरफान, उसके बावजूद के इतनी तकलीफ होने के बावजूद बेहतरीन बल्लेबाजी करते अपनी टीम के लिए। तो जीवन दान मिला है जरूर, लेकिन तकलीफ ने है, देखना है आगे खेल पाएंगे या नहीं। यहां पर हम देख रहे हैं बेहतरीन शॉट खेला था, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया वहां पर फील्डर ने। ये गलती खामियाजा कितना भुगतेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं इरफान। કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં પાણી મોકલાવજો ભાઈ. हमारे यहाँ जो पार्टनर है अरमान सेल्स एजेंसी, नवा बस स्टैंड पासे इंदिरा नगर मांगरोल, अरमान सेल्स एजेंसी दावत दावत नामी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड एम्बेसडर है अरमान सेल्स एजेंसी।
फील्डिंग की सजावट करते हुए मुश्ताक भाई। फील्डिंग की पाबंदियां खत्म हो चुकी है। 29 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। मुश्ताक बापू का सामना करेंगे अशफाक। आए गेंद की अच्छी गेंद थी, वापस बॉलर ने खुद फील्ड किया बगैर किसी रन के। जहां तक अशफाक का सवाल है, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, फिलहाल संघर्ष करते हुए। मुश्ताक बापू आए गेंद की रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए, गेंद गई वहां पर वापस बॉलर के हाथों में आ चुकी है गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ 29 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए गेंदबाज। बल्लेबाज झटपट आ रहे हैं रन बनाने के लिए, कोई आजादी नहीं दे रहे हैं गेंदबाज। इस बीच अगली गेंद और इस बार कामयाब हो गए अशफाक। देखना है ओडा फिर से कैच करने के प्रयास में, लेकिन इस बार सीमा रेखा के बाहर 6 रन। कैच जरूर किया लेकिन सीमा रेखा के बाहर। तो फाइटर 11 की ओर से पहला मैक्सिमम आता हुआ जो अशफाक के बल्ले से आया है। काफी झटपट आ रहे थे अशफाक। 7 गेंदों पर 7 रन बना चुके अशफाक। कैच तो बेहतरीन किया लेकिन सीमा रेखा के बाहर। बढ़िया प्रयास किया वहां पर। इस बीच अगले गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। मुश्ताक बापू अपने कोटे का पहला ओवर, मैच का 5वां ओवर लेकर आए गेंद की। इस बार वहां पर कोई गलती नहीं की कप्तान ने, और अशफाक की इनिंग का खात्मा बेहतरीन कैच अब्बास कापा द्वारा। खुद गब्बर, क्या शानदार कैच दिया है हवा में उछलते हुए। यकीनन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती अगर ये कैच ना पकड़ते तो। बेहतरीन कैच, बिल्कुल विराट कोहली की तरह छलांग लगाई थी हवा के अंदर। तीसरा झटका लगा यहां पर फाइटर 11 को अशफाक के रूप में। एक शानदार छक्का लगाया था। अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर मांगरोल के सुपरस्टार खिलाड़ी शोएब भाई कापा। अभी तो क्रीज पर पहुंचे भी नहीं है और इनामों की बरसात हो रही है यहाँ पर। अगर वो छक्का लगाते हैं तो मूसा भाई बम की तरफ से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जितने छक्के लगाएंगे उतना 501 का इनाम दिया जाएगा भाई। तो नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर पहुंच चुके हैं शोएब कापा। इस पिच के ऊपर पूरा अनुभव है। यहां तक सवाल है शोएब कापा का, किस तरह से खेलना है, किस तरह से गेंद आती है, देखना है आज अपनी टीम के लिए कितना योगदान देते हैं। सामना करेंगे मुश्ताक बापू का। मुश्ताक बापू चले, गेंद की पहली गेंद के ऊपर रिवर्स शॉट खेला है और कामयाब भी हुए। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा 4 रन। अपने स्कोर का आगाज किया पहले ही गेंद के ऊपर, बड़ा रिवर्स शॉट स्ट्रोक खेला और गेंद सीमा रेखा के बाहर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जहां तक सवाल है, फाइटर 11 ने इस मैच के अंदर टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं शोएब हमाल, शोभान बापू और अशफाक। और हमारे पाटन के हमारे खास यहाँ पर मेहमान जो आए हैं, अहमद भाई खोखरा, जिसका आईएस ग्रुप स्वागत करता है, अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। शुक्रिया अहमद भाई।
तो अब 5 ओवरों का खेल अभी भी आना बाकी है। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, साहिल आए हैं सामने वाले छोर से, वो भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। तो काफी लेफ्ट आर्म गेंदबाजों की भरमार है एसएमडी 11 के अंदर, और अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सभी गेंदबाज। इरफान उदिया बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सामना करेंगे साहिल का। छोटे से कद के साहिल, विवेकानंद छोर से आए गेंद को सीधे बल्ले के साथ लोंगोन की दिशा में खेला, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इरफान उदिया अपनी टीम के लिए स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए 43 रन। छठे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। कप्तान अब्बास कापा अपने गेंदबाज के पास गए, कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं किस तरह से गेंदबाजी की जाए इरफान उदिया को। इरफान उदिया अपनी इनिंग के अंदर 5 बाउंड्री लगा चुके हैं। इस बीच साहिल सामने वाले छोर से आए गेंद की, इस बार फिर खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रही, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 43 रन। इसके बाद भी अभी एक मुकाबला और खेला जाना बाकी है। इस बीच सामने वाले छोर से आए गेंद की, एक बार फिर गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, हवा में जरूर है गेंद, लेकिन फील्डर के आगे गिरेगी। और इस बीच दोनों बल्लेबाज ने 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भी हासिल कर लिया। दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला खेलकर जीतकर दूसरे राउंड में प्रवेश करती हुई, यहां से जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। साहिल सामना करेंगे इरफान। साहिल आए गेंद की, इरफान ने एक बार फिर खेलने का प्रयास किया, जैसे कि दूसरी गेंद थी इस ओवर की, इसी तरह से गेंद थोड़ी सी नीचे रही और गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी लंबी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं साहिल। साहिल आगे आए गेंद की, और इस बार गेंद को गली की दिशा में खेला है, वहां पर फील्डर तैनात, जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज शोएब कापा, एक गेंद के ऊपर 4 रन बना चुके हैं। साहिल फील्डिंग की सजावट करते हुए मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और कवर सभी सीमा रेखा के ऊपर तैनात। शोएब कापा सामना करने के लिए तैयार साहिल का। फील्डिंग की सजावट करने के बाद साहिल चले गेंद की, यहां पर ऑफ स्टंप पर गेंद थी, खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, गेंद आई गली की थर्डमैन की दिशा में। इस बीच अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। छह ओवर की समाप्ति हो चुकी है, अभी भी 4 ओवरों का खेल आना बाकी इस इनिंग के अंदर। अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं मुश्ताक बाबू। पहले ओवर के अंदर सफलता, बड़ी सफलता हासिल की थी अशफाक के रूप में।
मुश्ताक बापू सामना करेंगे इरफान उदिया। मुश्ताक बापू चले गेंद की, इरफान उदिया ने उसे हवा में खेला है, वहां पर दो फील्डर के बीच में गेंद गिरी और एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर। खतरनाक मूड में नजर आया इरफान उदिया। इसी के साथ 50 रन पूरे हुए यहां पर फाइटर 11 के। 7वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है जो डाल रहे हैं मुश्ताक बापू। 17 गेंदों के ऊपर 30 रन बना चुके हैं इरफान उदिया। 6 चौके लगाए अभी उनके बल्ले से मैक्सिमम आना बाकी है। इस बीच मुश्ताक बापू आए गेंद की, एक बार फिर फुल टॉस पर लेकर गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेला, वहां पर फील्डर तैनात। जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे दर्शक बढ़ते हुए मुश्ताक बापू छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज शोएब कापा। मांगरोल के मायनात स्टार खिलाड़ी शोएब कापा। मुश्ताक बापू चले गेंद की, यहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई गई थर्डमैन की दिशा में, वहां फील्डर तैनात। रन लेने का कोई मौका नहीं, स्कोर रुका हुआ 51 रन। 7वें ओवर का खेल जारी है। मुश्ताक बापू आए गेंद की, इस बार शोएब कापा ने खेला है हवा में, वहां फील्डर आ रहे हैं नीचे और एक आसान सा कैच लेकर शोएब कापा की इनिंग का खात्मा। यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी करे मुश्ताक बापू का सवाल है, दूसरी सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। चौथा झटका लगा फाइटर 11 को। मुश्ताक बापू का सवाल है, जहां तक अशफाक और शोएब दोनों ही बड़े बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। अब नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए चिराग। लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी हैं चिराग, माधोपुर से ताल्लुक रखते हैं। आज फाइटर की ओर से खेल रहे हैं, देखना है अपनी टीम के लिए कितना योगदान देते हैं। अभी भी काफी स्टार बचे हुए हैं फाइटर 11 के अंदर, जिसके अंदर खास करके अभी शोएब, अफजल भाई, सोरठिया को भी आना बाकी है, अंकित का भी आना बाकी है अभी तो। देखना है यहां से फाइटर की इस जोड़ी इरफान और चिराग। तो अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं चिराग, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। मुश्ताक बापू का सामना करेंगे फील्डिंग की सजावट करते हुए। फाइन लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, 4 खिलाड़ी सीमा रेखा के ऊपर तैनात, 1 खिलाड़ी कवर बाउंड्री के ऊपर। इस बीच मुश्ताक बापू चले गेंद की, सीधे बल्ले के साथ खेला है गेंद को कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर तैनात अब्बास कापा। जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने 1 रन हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर मुश्ताक बापू तैयार, अपने कोठे का दूसरा ओवर डालते हुए। सामने इरफान उदिया जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। आए गेंद की, इरफान उदिया ने खेल दिया है वहां पर एक और कैच के रूप में, और ओडा ने कोई गलती नहीं की वहां पर। दूसरा कैच इस इनिंग के अंदर ओडा का। मुश्ताक बापू की तीसरी सफलता, तीनों ही बड़ी सफलता हासिल की है मुश्ताक बापू ने। अशफाक, शोएब और इरफान। अब फाइटर की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं मांगरोल के एक और स्टार खिलाड़ी अफजल सोरठिया।
हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं कि अपने फॉर्म के साथ जूझ रहे हैं अभी, लेकिन ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी फॉर्म में वापसी कर सकता है। बेहतरीन पारी खेली फाइटर 11 की ओर से इरफान उदिया ने, हल्के हल्के कदमों के साथ पवेलियन पर आते हुए। जहां तक सवाल है इरफान उदिया का, 19 गेंदों के ऊपर 31 रन बनाए, 19 गेंदों के ऊपर 31 रन बनाकर पवेलियन में वापस आए इरफान उदिया। चोटिल होने के बावजूद एक अच्छी पारी खेलकर वापस गए। देखना है यहां से अब चिराग और अफजल मिलकर कहां तक पहुंचाने में कामयाब होते फाइटर 11 को। सामने वाले छोर से साहिल अपने कोठे का दूसरा इनिंग का 8वां ओवर लेकर। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज चिराग जो माधोपुर से ताल्लुक रखते हैं। स्कोर है 52 रन। इस बीच साहिल चले गेंद की शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद गली की दिशा में खेला है, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग मुश्ताक बापू की। आज पूरे मैदान के ऊपर छाए हैं मुश्ताक बापू, जहां भी नजर डालो मुश्ताक बापू नजर आ रहे हैं। फील्डिंग हो, गेंदबाजी हो। साहिल आए गेंद की और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है गेंद को। गेंद एक टपा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। बेहतरीन शॉट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। जैसे ही हाफ पोली गेंद देखा चिराग ने पूरा फायदा उठाया और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। ऐसा बल्लेबाज है, अगर इसको कोई भी लूज गेंद मिलेगी उसका पूरा फायदा उठाएंगे। फाइटर 11 का स्कोर है 56 रन। 8वें ओवर का खेल जारी है। इसके बाद भी 2 ओवरों का खेल आना बाकी। साहिल आए गेंद की, इस बार गेंद को खिलाया मिड विकेट की दिशा में, वहां फील्डर उड़ा तैनात। जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन, 57 रन। बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं ओडा, 2 कैच भी पकड़ चुके हैं शानदार। वैसे तो 3 पकड़े थे लेकिन एक सीमा रेखा के बाहर था। इस बीच साहिल आए गेंद की, अच्छा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। जानते हैं कि अभी यहाँ के इसके बाद 2 ओवरों का खेल आना बाकी रह गया है, तो बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास करेंगे अफजल और चिराग। साहिल सामने वाले छोर से आए गेंद की, इस बार खेलने में कामयाब हुए फाइन लेग की दिशा में, वहां पर फील्डर तैनात। जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन। फाइटर 11 के बल्लेबाज चाहेंगे बड़े बड़े शॉट लगाए जाए, एक लंबा लक्ष्य दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। इस बीच अगली गेंद रिवर्स शॉट खेलने में कामयाब हो गए। एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर। तो चिराग अपने लय में आ चुके हैं, 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। आठ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अभी भी 12 गेंदों का खेल आना बाकी फाइटर 11 की इनिंग के अंदर। अभी भी काफी बल्लेबाज बचे हुए हैं फाइटर 11 के अंदर। तो बॉलिंग के अंदर अब परिवर्तन हुआ है। अपने कोठे का तीसरा ओवर
लेकर आए हैं विजय। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अफजल सोरठिया। विजय फील्डिंग की सजावट करने के बाद तैयार। एसएमडी के कप्तान अब्बास कापा फील्डिंग की सजावट करते हुए। बारह गेंदें बची है, देखना है कितना फायदा उठाते हैं फाइटर 11 के बल्लेबाज। अगर यहां से लंबा टारगेट देना है तो बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विजय। आए गेंद की, इस बार भी एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। प्रयास कर रहे हैं कि छक्का लगाया जाए, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्कोर रुका हुआ 62 रन। 9वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। जो डाल रहे हैं विजय अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर। टावर छोर से आए गेंद की, इस बार यहाँ पर दिलशान की स्टाइल में खेला है शॉट को। पल्लू शॉट खेलते हुए गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, देखना है रोकने में कामयाब होते हैं नहीं। वहां पर बेहतरीन फील्डिंग ओडा की, लेकिन तीसरे रन के लिए पलट चुके हैं और तीसरा रन भी हासिल कर लिया यहाँ पर शोएब अफजल ने। अच्छी फील्डिंग की वहां पर ओडा ने। पैंसठ रन के ऊपर पहुंच चुका है फाइटर 11 का स्कोर। इस बीच विजय चले गेंद की और यहां पर गेंद को खेला है, वहां पर अब्बास कैच के नीचे आ रहे हैं और एक आसान सा कैच लेकर चिराग की इनिंग का खात्मा कर दिया। यहां पर विजय को मिलने वाली दूसरी सफलता। फाइटर 11 को 5वां झटका लगा जो चिराग के रूप के अंदर। अब नए बल्लेबाज क्रीज के ऊपर जाते हुए सूर्या बापू। पैंसठ रन के ऊपर आधी टीम पवेलियन में वापस आ चुकी है फाइटर 11। अब पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अफजल सोरठिया, जो कि काफी अनुभव है इस पिच के ऊपर खेलने का। लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, देखना है अपनी टीम के लिए कितना योगदान देते हैं आज और अपनी टीम को कहां तक ले जाने में कामयाब होते हैं। विजय बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। अब जल चाहेंगे कि लंबे लंबे स्ट्रोक लगाए जाए। इस बीच विजय चले गेंद की, एक बार फिर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए थर्डमैन की दिशा में गई है, वहां पर फील्डर पीछा कर रहा है लेकिन रोकने में कामयाब नहीं हुए और गेंद सीमा रेखा के बाहर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन। 9वें ओवर का खेल जारी, जो डाल रहे हैं विजय। अभी भी यहां से फाइटर 11 15-20 रन जरूर जोड़ना चाहेगी। विजय हल्के हल्के कदमों के साथ अंपायर को पार करते हुए आए गेंद की, एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, गेंद विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी लंबी तुली गेंदबाजी कर रहे विजय। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर विजय टावर छोर से गेंदबाजी करते हुए आए गेंद की अफजल को, अफजल ने उसे खेला है लोंगोन की दिशा में। यॉर्कर लाइन की गेंद थी और इस बीच दोनों बल्लेबाज दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी हासिल करने में कामयाब। इस बीच अंपायर का इशारा के ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 71 रन।
5 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर का खेल आना बाकी इस इनिंग के अंदर। देखना है कि दोनों बल्लेबाजों मिलकर कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं फाइटर 11 को और कितने रन का लक्ष्य देते हैं एसएमडी 11 को। देखना है अफजल और सूर्या बापू मिलकर 6 गेंदों के अंदर कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं। सामने वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। अपने कोठे का तीसरा ओवर लेकर हरपाल लेफ्ट आर्म गेंदबाज सामना करेंगे सूर्या बापू। फील्डिंग की सजावट करने के बाद तैयार होते हुए 71 रन। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन। इस बीच हरपाल आए गेंद की रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले पर तो सही तरह से आई नहीं, लेकिन दोनों बल्लेबाज 1 रन लेने में कामयाब। अंपायर का इशारा है लेग बाय। एक्स्ट्रा 72 रन, 72, लॉस ऑफ 5 विकेट। टावर के ऐतिहासिक मैदान के ऊपर लाइव प्रसारण के साथ दूसरा टूर्नामेंट हो रहा है जो आइस ग्रुप कर रहा है। तीसरे मैच की पहले इनिंग की आखिरी ओवर चलती हुई जो डाल रहे हैं हरपाल। आए गेंद की, अफजल इस बार खेलने में कामयाब हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। वहां पर फील्डर वराम तैनात, जब तक फील्ड करते 1 रन लिया और दूसरे रन के लिए काफी बढ़िया रनिंग करते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रन। बेहतरीन फील्डिंग और वहां पर बीच दो मैदान के अंदर चुंबोतेर आप बल्लेबाजी कीजिए। वहां पर चौके छक्के लगाए। इस बीच हरपाल आए गेंद की फुल टॉस पर लेकर गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। वहां पर फील्डर ने प्रयास जरूर किया, अच्छी फील्डिंग वहां पर। इस बीच दोनों बल्लेबाज एक बार फिर 2 रन लेने में कामयाब। सूर्या बापू तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन अफजल ने मना किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन। आखिरी ओवर इस इनिंग की। हरपाल अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए स्ट्राइक पर है अफजल सोरठिया। हरपाल आए गेंद की, एक बार फिर फुल टॉस पर लेते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में और बेहतरीन कैच वहां पर। क्या शानदार कैच लिया है, वहां पर तारीफ करनी पड़ेगी फील्डर की। यकीनन एक चौका बचाया और अपनी टीम को सफलता दिलाई। छठा झटका लगा फाइटर 11 को। छिहत्तर रन बने और नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर जाते हुए अंकित। अफजल काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, लेकिन एक बेहतरीन कैच पकड़कर इनिंग का खात्मा कर दिया। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर अंकित चुड़ासमा। छिहत्तर रन बने 6 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद, एक बार फिर फुल टॉस, एक बार फिर वही दिशा में जा रही है गेंद, लेकिन इस बार कैच का कोई मौका नहीं।
दोनों बल्लेबाज ने 1 रन हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77, 7 विकेट के नुकसान पर। अच्छी लंबी तुली गेंदबाजी की है यहाँ पर एसएमडी 11 के गेंदबाजों ने। तारीफ करनी पड़ेगी सभी गेंदबाजों की, चारों गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की। आखिरी गेंद इस इनिंग की, देखना है कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं बल्लेबाज। हरपाल सामने वाले छोर से पहले से ही रिवर्स शॉट खेलने का मन बना लिया था, लेकिन कामयाब नहीं, और इसके साथ 8वां झटका लगा फाइटर 11 को। तो एसएमडी 11 को यहां पर मैच जीतने के लिए 78 रन बनाने होंगे। 78 रन बनाने, अगर मैच जीतना है तो सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए 78 रन बनाने एसएमडी 11 को। इस टूर्नामेंट के अंदर जो भी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी उसको लुकमान हयात तेल की ओर से दोनों ही टीमों को टी शर्ट दिया जाएगा, और कोर मोबाइल की ओर से भी दोनों ही टीमों को टी शर्ट दिए जाएंगे। जहां तक एसएमडी 11 के गेंदबाजों का सवाल है, मुश्ताक बापू ने 3 सफलता हासिल की, एक विजय ने हासिल की, एक हरपाल ने। 2 विकेट विजय ने हासिल की, 1 विकेट हरपाल ने लिया। टॉप स्कोरर का जहां तक सवाल है तो इरफान उदिया 31 रन की पारी खेली थी फाइटर 11 के लिए। हेलो हेलो। फाइटर 11 जल्दी से जल्दी अपनी फील्डिंग सजाए। एसएमडी 11 अपनी पहली ओपनिंग बल्लेबाजी मोकले। एसएमडी के मेंटोर आ चुके हैं यहाँ पर इमरान भाई खटकी। मेंटोर हेलो। भाई ओपनिंग जोड़ी मोकलो। भाई ओपनिंग जोड़ी झड़प से मोकलो एसएमडी 11। देखना है एसएमडी 11 की ओर से कौन से सलामी बल्लेबाज आते हैं मैदान के ऊपर, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। 10 ओवर के अंदर 60 गेंदों के ऊपर 78 रन बना अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है एसएमडी 11 को। जहां तक सवाल है एसएमडी 11 का, फाइटर जैसी मजबूत टीम को 77 रन के ऊपर रोका है। देखना है कि बल्लेबाजी में किस तरह से दम दिखाते हैं। इसके बाद भी एक मुकाबला खेला जाना अभी बाकी है, तो इसलिए दोनों अंपायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द से जल्द मैच को शुरू कराए। खराब थी।
भाई ओपनिंग जोड़ी मोकलो झड़पथी भाई SMD 11 બે બેટ્સમેન મોકલી દે પછી જે મસોરો કરવો એ કરજો भाई। अभी एक मुकाबला और बाकी है यहाँ पर भाई। गोसिया केबल नेटवर्क इंटरनेट के स्पॉन्सर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस। जहाँ तक दोनों कैमरामैन का सवाल है तो राम भाई और विजय भाई, और हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं कृष्णा सीताराम शक्तिमान शक्तिमान। भाई ओपनिंग जोड़ी मोकलो झड़पथी भाई। SMD 11 આ કેમ ચાલતું નથી? ઓપનિંગ જોડી મોકલો SMD 11. SMD 11 ના કપ્તાન ના કાન સુધી મારો અવાજ પહોંચતો હોય તો જલ્દી से जल्दी अपनी ओपनिंग जोड़ी भेजे। इसके बाद एक मैच और खेला जाना बाकी है। जहां तक सवाल है SMD 11 का, फाइटर 11 ने 77 रन बनाए और सामना करने के लिए अब्बास और जयदीप की जोड़ी बीच मैदान में। अब्बास अपने होम ग्राउंड के अंदर खेलते हुए क्या SMD 11 को ये मैच जिता सकते हैं? फाइटर 11 जल्दी से अपनी फील्डिंग सजाए। भाई जल्दी से अपनी फील्डिंग सजाए फाइटर 11। फाइटर 11 जल्दी से अपनी फील्डिंग सजाए। भाई हजी एक मैच बाकी है भाई। जहां तक सवाल है SMD 11 का, तो ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए खुद गब्बर, खुद कप्तान यानी अब्बास बीच मैदान पे, और उसका साथ निभाने के लिए जयदीप, और बॉलिंग मार पे टावर एंड चौड़ से अंकित चुडासमा। और अंपायर की भूमिका में खानों की खान अकरम खान और 77 के ब्रांड एम्बेसडर इस्माइल नगरी। जहां तक सवाल है दोनों अंपायर का, तो साइमन टॉफेल और बिली बाउडन। भाई बॉलपेन मोकलाई दे, भाई बॉलपेन मोकलाई दियो। अंकित चले अब्बास के लिए एक बार फिर। शॉर्ट ऑफ गेंद थी, फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है। अभी गेंद का पीछा करते हुए मिस फील्ड हुई और ये 4 रन। पहली गेंद पे मिस फील्ड हुई और मिला चौका। डाबरलाल दत्तमंजन चौका।
अपना अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए खुद गब्बर खुद कप्तान यानी अब्बास एक बार फिर चले अंकित टावर एंड छोड़ से सामना करेंगे अब्बास का। लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीधा खेलना चाहते थे मगर कनेक्ट नहीं हो पाया और सीधी गेंद गई अफजल सोरठिया यानी विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर चले टावर एंड छोड़ से अंकित चुडासमा अब्बास के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, कलाइया करना चाहते थे लेकिन पैरों पे जाके लगी गेंद, कोई रन नहीं। भाई જરાક ઝડપ રાખજો ભાઈ, આના બાદ એક મેચ બાકી છે, જરાક ઝડપ રાખજો ભાઈ, ચર્ચા ઓછી કરજો। एक बार फिर चले अंकित टावर एंड छोड़ से सामना करेंगे अब्बास का। लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीधा खेलना चाहते थे शोएब हमाल, गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक कोई रन नहीं। पहली गेंद पे चौका लगा था, इसके बाद की 3 गेंदें डॉट। अंकित चुड़ासमा फाइटर 11 से की ओर से पहली ओवर लेकर इस बीच इस गेंद को और खेला वहां पर और सीधा कैच दे बैठे अब्बास और पहला झटका लगा एसएमडी 11 को। निकालना चाहते थे गेंद को सीमा रेखा की ओर लेकिन वहां पर अफजल मामा तैनात खड़े थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की और पहला झटका लगा यहां पर एसएमडी 11 को। अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आ रहे हैं। पहले मैच के अंदर स्टार जो हीरो थे 46 रन की पारी खेली थी वो वराम आ रहे हैं। अफजल वराम छोटे कद के हैं लेकिन बड़े बल्लेबाजी करते हैं। एसएमडी 11 का स्कोर है 4 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज अब्बास कापा जो कप्तान थे अपनी टीम को बीच मझदार में छोड़कर चले गए। काफी भरोसा था टीम को उनके ऊपर कि अच्छी पारी खेलेंगे लेकिन कामयाब नहीं हुए और गेंद और गए वापस आउट होकर। अंकित चुड़ासमा पहली गेंद पर बाउंड्री इस ओवर के अंदर आई थी जो मिस फील्डिंग के रूप में आई थी। उसके बाद अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजी करेंगे अफजल वराम को। अंकित चुड़ासमा गेंद को अपने हाथों में घुमाते हुए फील्डिंग की सजावट करते हुए जानते हैं कि रिवर्स शॉट खेलने के माहिर है अफजल, तो पहले से ही वहां पर खिलाड़ी को तैनात कर दिया है। अंकित आए गेंद की, उसके बावजूद कि वहां पर फील्डर लगाया है फिर भी रिवर्स शॉट खेला और कामयाब भी हुए। गेंद उसी फील्डर के पास गई और दोनों बल्लेबाज 1 रन लेने में कामयाब हो गए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फाइटर 11 ने अपनी पहली इनिंग के अंदर 77 रन बनाए थे और 78 रन का टारगेट दिया गया है। जीत के लिए 78 रन का पीछा करने उतरी है एसएमडी 11। जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के अंदर प्रवेश करेगी। आईएस ग्रुप द्वारा आयोजित टावर ग्राउंड के ऊपर लाइव प्रसारण के अंदर दूसरी टूर्ना मैच पहली सफलता के बाद अब इस मैच को आप घर के ऊपर टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं, बर्डा केबल के ऊपर। बर्डा केबल के माध्यम से आप घर पर आराम से बैठकर एसी का मजा लेते लेते भी ये मैच देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी लाइव देख सकते हैं। आईएस ग्रुप द्वारा आईएस ग्रुप स्पोर्ट के नाम से यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अब गेंदबाजी का भार संभाला है सूर्या बापू, सामने वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर अफजल वराम, कुछ हिदायत देने गए हैं यहां पर अफजल सोरठिया।
जहां तक सीमा रेखा के ऊपर खिलाड़ी तैनात, तो एक खिलाड़ी को बिल्कुल पॉइंट के ऊपर, सीमा रेखा के ऊपर। भाई બંને અમ્પાયરો ઝડપ રખાવજો જરા હો ભાઈ, टाइम વધારે થઈ ગયો છે, ઝડપ રખાવજો। तो अब इसके बाद भी एक मुकाबला खेला जाना बाकी है। जयदीप और अफजल वराम। सूर्या बापू सामने वाले छोर से आए, गेंद की रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। गेंद गई वहां पर पैरों पर लगकर शॉर्ट लेग की दिशा में जब तक फील होती। दोनों बल्लेबाज ने 1 रन। अंपायर का इशारा बाई का आया था। यहां पर एसएमडी को रनों की जरूरत है यहां पर 78 रन बनाने। एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर आगे बढ़ा था। स्कोर है 6 रन। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अब सामना करेंगे जयदीप। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी मिड विकेट के ऊपर अभी के रूप में तैनात। फील्डिंग के अंदर परिवर्तन करते हुए गेंदबाज और कप्तान, काफी अनुभवी खिलाड़ी है फाइटर 11 के अंदर। सूर्या बापू सामने वाले छोर से आए, गेंद की ओर साफ बॉल कर दिया। यहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे जयदीप, लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर गए और गेंद मिडिल स्टंप उखाड़ कर चली गई। दूसरा झटका एसएमडी 11 को। अब काफी संकट में आ चुकी है एसएमडी 11। जीता भी सकते हैं। इस पिच के ऊपर दो झटके लग चुके हैं 6 रन के ऊपर। दूसरे ओवर के अंदर दूसरा झटका लगा यहां पर एसएमडी 11 को। दूसरी गेंद के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आउट होकर गए, उसकी जगह पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को उतारा है अब्बास कापा ने। शोएब ओडा छोटे कद के हैं लेकिन बड़े लंबे लंबे स्ट्रोक लगाते हैं। अरमान सेल्स एजेंसी दावत, ब्रांड एम्बेसडर है दावत के अरमान सेल्स एजेंसी। हमें भी याद रखिए क्या भाई। इस बीच सामने और छोर से सूर्या बापू आए, गेंद की सीधे भले के साथ वापस बॉलर की दिशा में खेला। बॉलर ने खुद फील्ड किया बगैर किसी रन के। डिफेंडिंग स्ट्रोक खेला यहां पर शोएब ओडा। स्कोर रुका हुआ है 6 रन। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद थी, बल्ले को छकाती हुई गेंद गई विकेट कीपर अफजल के हाथों में। विकेट कीपिंग की भूमिका में है अफजल सोरठिया। पॉइंट पर खड़े शोएब कापा, स्लिप में खड़े हैं अशफाक। मैदान के ऊपर छाई हुए फाइटर 11। इस बीच आए, गेंद की रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। एक बार फिर विकेट कीपर के हाथों में गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 78 रन बनाने मैच जीतने के लिए। अफजल वराम और शोएब ओडा की जोड़ी मैदान के ऊपर।
इस बीच अगली गेंद फुल टॉस पर लेकर गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला, वहां पर अभी जा रहे हैं। जब तक फील्ड करते, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, वहां पर एक ही रन लेने में कामयाब हुए बल्लेबाज। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई, जैसे 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज अब्बास कापा और जयदीप। अब जलवराम और शोएब ओडा की जोड़ी मैदान के ऊपर। टूर्नामेंट का पहला दिन, तीसरा मैच। 16 टीमें हिस्सा ले रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। जहां तक फाइटर 11 का सवाल है, पहले निर्धारित 10 ओवर के अंदर 77 रन बनाए, जिसके अंदर शानदार पारी खेली थी इरफान उदिया ने। 19 गेंदों के ऊपर 31 रन बनाए थे। टॉप स्कोरर थे फाइटर 11 की ओर से। गेंदबाजी में अब परिवर्तन हो रहा है। स्पक के हाथ में गेंद थमाई है कप्तान ने। जहां तक सवाल है स्पक का, काफी लंबा चौड़ा अनुभव उनके पास, जो पाटन से ताल्लुक रखते हैं। उसके खास दोस्त अहमद खोखरा जो उसके साथ आए हैं, वो भी देखते हुए कि अब अशफाक कैसी गेंदबाजी करते हैं। काफी कुछ सिखाया अशफाक ने अहमद खोखरा से। अशफाक छोटे से रनअप के साथ राइट आर्म गेंदबाज आए, गेंद की पहले से ही रिवर्स शॉट खेलने का मन बनाया था। बेहतरीन फील्डिंग वापस शोएब हमाल द्वारा। रन लेने का कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रन। जहां तक फील्डिंग की पाबंदियों का सवाल है, तो ये आखिरी ओवर है पावर प्ले का। शोएब ओडा फायदा उठाना चाहेंगे 78 रन बनाने, मैच जीतने के लिए। इस बीच अशफाक हमारी ओर से चले गेंद की सीधे बल्ले के साथ खेला है मिड विकेट की दिशा में। शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर फील्ड करते चिराग वहां पर। तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन हासिल किया। इस बीच अशफाक फील्डिंग की सजावट करते हुए राइट आर्म गेंदबाज आए, गेंद की रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन। तो काफी संकट में आ चुकी है। 2 झटके लग चुके हैं। इस बीच अगली गेंद और एक बार फिर रिवर्स शॉट खेला, इस बार कामयाब, लेकिन वहां फील्डर तैनात करके रखा है शोभान बापू के रूप में। जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, अच्छा थ्रो वहां से 1 रन बनाने में कामयाब हुए अब जलवराम। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। SMD 11 को अगर मैच जीतना है तो किसी ना किसी बल्लेबाज को एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। निर्धारित 10 ओवर के अंदर 78 रन बनाने हैं, जिसके अंदर से तीसरा ओवर चल रहा है और भी सिर्फ 9 रन बने। अशफाक अपनी ओवर को आगे बढ़ाते हुए अपने कोठे का पहला इनिंग का तीसरा ओवर लेकर आए, गेंद की फुल टॉस पर लेकर गेंद को फाइन लेकर दिशा में मोड़ आए। वहां पर फील्डर है शोभान बापू। जब तक फील्ड करते 1 रन लिया, दूसरा रन के लिए तेजी करनी पड़ेगी और दूसरा रन भी करने में कामयाब। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी अगर ये मैच जीतना है तो। काफी अच्छी लंबी तुली गेंदबाजी है फाइटर 11 के पास।
अशफाक आए गेंद की, एक बार फिर गेंद को मोड़ दिया है फाइन लेग की दिशा में, अपने चित परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, और शोभान बापू से वहां पर गलती हुई, गेंद सीमारे के आगे बाहर। जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 3 रन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा फाइटर 11 को। अशफाक नाखुश नजर आ रहे शोभान बापू से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बने, इस ओवर के अंदर 9 रन बने शायद। यहां पर हमारे कंप्यूटर मैन बता रहे हैं कि इसके पहले भी ऐसा ही हुआ था, गेंद थोड़ी सी घूमी वहां पर और शोभान बापू से वहां पर इस बार चिराग मौजूद थे लेकिन इस बार वहां पर कोई नहीं था, इसलिए 2 गेंदों पर ऐसा हुआ। और यहां पर 2 गेंदों पर 2 मिस फील्डिंग यहां पर देखने मिली शोभान बापू के द्वारा। फिलहाल 3 ओवर के बाद स्कोर है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का भार संभाला है सूर्या बापू ने अपने कोठे का दूसरा ओवर, इनिंग का चौथा ओवर लेकर विवेकानंद छोर से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अफजल वराम, पहले मैच के अंदर बेहतरीन शानदार पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। क्या अब यहां पर फाइटर के सामने वैसी पारी खेल पाते हैं या नहीं, देखना पड़ेगा। अगर मैच जीतना है तो उनको वैसी ही पारी खेलनी पड़ेगी। तो अभी भी मैच जीतने के लिए 42 गेंदों के ऊपर 63 रन चाहिए मैच जीतने के लिए एसएमडी 11 को। सूर्या बापू गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अंपायरिंग की भूमिका में है खान और नगरी। इस बीच अगली गेंद यहाँ पर रिवर्स शॉट खेलना चाहते हो, बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर रन आउट होने का मौका, पूरा मौका, और यहाँ पर अफजल सोरठिया ने गलती कर दी। एक आसान सा रन आउट का मौका वहां पर था। अशफाक की बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो, लेकिन अफजल से थ्रो स्टंप पर नहीं लगी। काफी नाखुश नजर आया अशफाक। तीसरा झटका लग सकता था यहाँ पर एसएमडी 11 को। जो भी हो फिलहाल खतरा टल चुका है। कल भी यहां पर बड़े बड़े मुकाबले खेले जाने हैं जिसके अंदर स्टार 11 मुसाबाई बम की टीम खेलेगी, उसके कुछ खिलाड़ी यहां पर आए हुए हैं। इस बीच अगली गेंद, और एक बार फिर रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। गेंद गई विकेट कीपर अफजल सोरठिया के पास, बगैर किसी रन के इसको रुका हुआ है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, काफी देर से रुका हुआ है, 15 रन। चौथे ओवर का खेल जारी। सूर्या बापू आए गेंद की, इस बार रिवर्स शॉट खेलने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां पर अभी आ रहे हैं गेंद को आते फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाज ने आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। 2 विकेट के नुकसान पर अफजल वराम और शोएब ओडा। अभी भी एजाज रबाड़ा का आना बाकी है, जब तक एजाज रबाड़ा बाकी है तब तक कुछ भी हो सकता है। नवाज डाडा भी अभी आना बाकी है। तो यहां पर चाहेंगे दोनों बल्लेबाज कि तेजी से रन बनाए जाए ताकि 78 रन का पीछा करने उतरी है एसएमडी 11। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि फाइटर 11 को छोटे से लक्ष्य में रोकने में कामयाब जरूर हो गए थे, लेकिन अब यहां पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शोएब ओडा, अशफाक अभी भी फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं।
इस बीच अपनी ओवर को आगे बढ़ाएंगे सूर्या बापू। सामने शोएब हुडा। सूर्या बापू आए गेंद की, शोएब हुडा ने वापस बॉलर की दिशा में खेला, बॉलर ने खुद फील्ड किया बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रन। 4 गेंदें हुई है। सूर्या बापू अगली गेंद डालने के लिए विवेकानंद छोर से आए गेंद की, अच्छी गेंद थी, बल्ले को छकाती हुई गई अफजल के हाथ में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रन। अच्छी गेंदबाजी करते हुए सूर्या बापू। सूर्या बापू अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आए गेंद की, गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेती हुई गई और नीचे शोएब कापा और एक आसान सा कैच ले लिया वहां पर शोएब कापा ने। तीसरा झटका लगा यहां पर एसएमडी 11 को। सोलह रन बने और 3 झटके लग चुके हैं एसएमडी 11। काफी फंस चुकी है टीम। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 रन प्रति ओवर से रन बना रहे हैं। अभी भी काफी रन चाहिए मैच जीतने के लिए। धूप काफी है यहाँ पर मैदान के ऊपर, तो अफजल मामा कुछ देर के लिए मैदान के बाहर आते हुए। भाई બેટ્સમેન નું નામ આપજો અહીંયા। શું છે ભાઈ બેટ્સમેન નું નામ? આસિફ બુરા। तो नए बल्लेबाज एसएमडी 11 की ओर से आए आसिफ बुरा। डूबती नैया को बचाने के लिए आए हैं। देखना है किनारे पर ले जा पाते या नहीं। सोलह रन के ऊपर 3 विकेट गिर चुके हैं। 36 गेंदों के ऊपर अभी भी मैच जीतने के लिए 62 रन की जरूरत, यानी कि 10 रन से भी ज्यादा का औसत हो चुका है मैच जीतने के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है और शोएब हमाल के हाथ में गेंद थमाई है कप्तान ने। भाई पानी मोकलजो ने अवाज तो चालू करो। कौन છે? अरमान सेल्स एजेंसी ने विनंती के पानी मोकले। दावत दावत ड्रिंक्स के स्पॉन्सर है अरमान सेल्स एजेंसी, ब्रांड एम्बेसडर। नए गेंदबाज के रूप में आए शोएब हमाल। आसिफ बुरा
नए बल्लेबाज पिच मैदान के ऊपर पहुंचे SMD 11 के। अपनी बॉलिंग का आगाज करेंगे यहाँ पर शोएब हमाल। स्ट्राइक पर है आसिफ बुरा, नॉन स्ट्राइक पर है अफजल वराम। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच अगली गेंद को खेला है और दोनों बल्लेबाज ने 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए निकल गए और 2 रन हासिल कर लिए। शोएब भाई हमाल के लिए एक इनाम आ चुका है यहाँ पर, जो कि अफ्रीका से अभी भी फोन आया है मुनीर भाई का, खत्री का, कि अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। शोएब भाई हमाल अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 1000 रुपये का पुरस्कार मुनीर डाडा, जो अभी अफ्रीका में। इस बीच शोएब हमाल आए गेंद की, इस गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग अशफाक द्वारा। अफजल ने रोकने का प्रयास किया था लेकिन कामयाब नहीं हुए थे, उसके बाद अशफाक ने बेहतरीन फील्डिंग की। इस बीच दोनों बल्लेबाज 2 रन लेने में कामयाब। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आसिफ बुरा सामना करेंगे शोएब हमाल का। जहां तक फील्डिंग का सवाल है तो फाइन लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन सभी सीमा रेखा के ऊपर। इस बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, यहाँ पर खेलने का प्रयास जरूर किया बल्लेबाज ने, बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर इरफान उदिया के हाथों में। अपनी टीम के लिए एक बढ़िया पारी खेली थी इरफान उदिया ने, 31 रन बनाए थे 19 गेंदों के ऊपर। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 20 रन, 5वें ओवर का खेल जारी है। मैच जीतने के लिए 78 रन बनाने हैं। अब लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को सीमा रेखा के ऊपर भेज दिया है जो अफजल सोरठिया, और जो रिवेश के रूप में खिलाड़ी बाहर था उसको अब यहाँ पर सूर्या बापू को सर्कल के अंदर बुला लिया गया है। आसिफ बापू, आसिफ बुरा सामना करेंगे शोएब हमाल का। शोएब हमाल लंबे रन के साथ आए, गेंद की गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेते हुए गली की दिशा में सूर्या बापू ने फील्ड किया। 1 रन लेने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, शोएब हुडा, अब्बास कापा और जयदीप। आज के दोनों अंपायर इस्माइल भाई नगरी और अकरम खान। अभी भी 32 गेंदों के ऊपर मैच जीतने के लिए 57 रन की जरूरत। अगर मैच जीतना है तो 32 गेंदों के ऊपर 57 रन चाहिए। एक धमाकेदार पारी खेलनी पड़ेगी किसी बल्लेबाज को, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी फाइटर के गेंदबाजों की, अभी तक कोई आजादी नहीं दे रहे बल्लेबाजों को, बांध कर रखा है सभी बल्लेबाज को। शोएब हमाल लंबे से रनअप के साथ टावर छो से भागते हुए गेंद करेंगे वराम को। वराम ने इस बार खेला है रिवर्स शॉट, लेकिन फील्डर पहले से वहां पर तैनात। 1 रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी कहां पर खेलता है, इस तरह से फील्डिंग की सजावट करते हुए। काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं फाइटर 11 के अंदर। अब स्ट्राइक पर है आसिफ बुरा। जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। दोनों ही टीम अपना पहला मुकाबला जीतकर दूसरा राउंड खेलती हुई। आज के दिन का तीसरा मुकाबला, इसके बाद भी एक मुकाबला आना बाकी। शोएब हमाल आए, गेंद की अच्छी गेंद थी, गेंद बल्ले का किनारा लेकर वहां पर आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। बेहतरीन गेंद थी, गेंद पड़ने के बाद काटा बदलती हुई गई थी बल्ले का किनारा लेकर, और वहां पर इरफान उदिया से आज के दिन की पहली गलती होती हुई। थोड़े से इंजर्ड नजर आ रहे हैं, उन्हें कुछ दिक्कत हुई है, जो फाइनल खेलने गए थे कल वहां पर इंजर्ड हुए थे।
5वें ओवर की समाप्ति। स्कोर है 22 रन। अभी भी 30 गेंदों के ऊपर 56 रन की जरूरत मैच जीतने के लिए। सवा 11 रन प्रति ओवर से अभी भी मैच को जीतना है तो रन बनाने पड़ेंगे, यानी कि विस्फोटक पारी खेलनी पड़ेगी किसी ना किसी बल्लेबाज को। देखना है कि सामने वाले छोर से कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी थमाते हैं। कप्तान सूर्या बापू ही है। भाई अंपायर जरा झड़प रखाओ जो भाई। अभी भी इसके बाद एक मुकाबला खेला जाना बाकी है, इसलिए जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए। फाइटर 11 के कप्तान से विनंती कि वो फील्डिंग की सजावट जल्द से जल्द करे और जल्द से जल्द यहां पर खेल शुरू किया जाए। आईएस ग्रुप द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट जिसका पहला दिन तीसरा मुकाबला चलता हुआ। सूर्या बापू अपने कोठे का आखिरी ओवर, इनिंग का छठा ओवर। विवेकानंद छोर से गेंदबाजी करेंगे फील्डिंग की सजावट करते हुए। जब से अफजल वराम बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक खिलाड़ी को रिवर्स के रूप में यहां पर बाउंड्री के ऊपर रखा गया। इस बीच अगली गेंद खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। एक ही शॉट बार बार खेल रहे हैं अफजल वराम। अभी भी एजाज रबाड़ा जैसे बल्लेबाज पवेलियन में मौजूद है, तो यहां पर दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि एक अच्छी आक्रामक पारी खेली जाए। इस बीच अगली गेंद, इस बार गेंद को खिलाए लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर फील्डर आ रहे शोएब अमाल, जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज आसिफ बुरा। देखना है दोनों में से कौन सा बल्लेबाज जोखिम उठाता है। मैं तो चाहूंगा कि दोनों ही बल्लेबाज को जोखिम उठाना पड़ेगा अगर ये मैच जीतना है तो। रन रेट काफी आगे बढ़ चुका है मैच जीतने के लिए, अभी 12 के आसपास पहुंच चुका है। सूर्या बापू आए गेंद की, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कामयाब भी हुए। गेंद गई है मिड विकेट की दिशा में। वहां पर फील्डर तैनात, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए जल्दी जाना पड़ेगा और दूसरा रन लेने में कामयाब हो गया आसिफ बुरा। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। अभी भी मैच जीतने के लिए 27 गेंदों के ऊपर 53 रन की जरूरत। एक गेंद के ऊपर 2-2 रन बनाने पड़ेंगे अब यहां से मैच जीतने के लिए। इस बीच सूर्या बापू सामने वाले छोर से आए गेंद की, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेती हुई हवा में और इरफान उदिया ने कोई गलती नहीं की और आसिफ बुरा की इनिंग का खात्मा। चौथा झटका लगा है एसएमडी 11 को। अब हमें जिसका इंतजार था वो बल्लेबाज आ रहा है एजाज रबाड़ा। एजाज रबाड़ा वेरावल से ताल्लुक रखते हैं। एजाज रबाड़ा काफी अभी जो टूर्नामेंट चल रही है उसके अंदर उनका नाम है, फेमस है वो। कच्छ भी गए थे अभी खेलने के लिए, हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं। हमारे स्कोरर साथी स्कोरर बता रहे हैं 2 ओवरों से एक भी बाउंड्री नहीं लगी। अब यहाँ पर चाहेंगे कि 1 ओवर के अंदर कम से कम 2 बाउंड्री तो अब चाहिए यहाँ पर मैच जीतने के लिए। अगर ये मैच जीतना है तो विस्फोटक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अब एजाज रबाड़ा को। कल हमें एक और रबाड़ा दिखेंगे मैदान के ऊपर। इसके बाद जो मैच है उसके दोनों कप्तान यहाँ पर टॉस के लिए आ जाए।
इसके बाद के दोनों मैच के कप्तान, इसके बाद का जो मैच है उसके दोनों ही कप्तान यहाँ पर आ जाए। इस बीच सूर्या बापू सामने वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर पहले से रिवर्स शॉट खेलने का मन बनाया था, कामयाब नहीं हुए, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। रबाड़ा जिन्होंने पहला गेंद खेला है, डॉट बॉल हुआ है, अगर उनका बल्ला चल गया तो ये रन हो भी सकते हैं। 25 रन बन चुके हैं एसएमडी 11 को। इस बीच अगली गेंद एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी करे सूर्या बापू। इस बीच अंपायर का इशारा के ओवर की समाप्ति, सूर्या बापू का यहाँ पर स्पेल हुआ समाप्त। 3 ओवर का स्पेल समाप्त कर चुके हैं सूर्या बापू को, 3 विकेट हासिल किए उन्होंने। जहां तक सवाल है सूर्या बापू का, 3 ओवर के अंदर 6 रन देकर 3 सफलता हासिल की, पूरी तरह से फाइटर 11 को मैच में लाकर खड़ा कर दिया है। अभी भी मैच जीतने के लिए 4 ओवर के अंदर 24 गेंदों के ऊपर 53 रन की जरूरत। तो यहाँ पर बॉलिंग का भार संभाला है शोएब हमाल। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अफजल वराम, वन डाउन के रूप में मैदान पर आए थे, अभी भी टिके हुए हैं, लेकिन अभी भी उनके बल्ले के ऊपर सही तरह से गेंद नहीं आ रही है। प्रयास तो जरूर कर रहे हैं भाई, जल्द से जल्द मैच शुरू कराया जाए भाई। तो बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है और अभी को गेंदबाजी थमाई है, जहां पर शोएब हमाल गेंदबाजी की थी अगले ओवर के अंदर। अभी 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर फाइटर 11। टावर छोर से गेंदबाजी करते हुए अभी आए गेंद की अफजल वराम को ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट बॉल के साथ अभी ने शुरुआत की ओवर की। स्कोर रुका हुआ है 25 रन। सातवें ओवर की अगली गेंद, अभी आए गेंद की रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। प्रयास तो जरूर कर रहे हैं अफजल वराम, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। એસએસસી 11 ના કેપ્ટન આવી જાય ભાઈ, ટોસ કરવા માટે અહીંયા બીજી ટીમના કેપ્ટન આવી ગયા છે। अभी आए गेंद की, इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में, वहां पर शोएब कापा आ रहे हैं फील्ड करने के लिए। जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। एजाज रबाड़ा ने मना किया दूसरा रन लेने के, अब मैं ही सामना करूंगा, अब यहाँ पर मैं ही प्रयास करूंगा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अगर जीतना है तो अब बस एजाज रबाड़ा को यहाँ पर छक्के और चौके लगाने पड़ेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। अभी अपनी ओवर को आगे बढ़ाते हुए 7वें ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 26 रन। इस बीच अभी आए गेंद की, यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उड़ता हुआ स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। इसके बाद का जो मुकाबला है उसका टॉस होने को जा रहा है, कुछ ही देर में यहाँ पर टॉस किया जाएगा। इस बीच अभी टावर छोर से आए गेंद की, इस बार एजाज रबाड़ा ने उड़ता हुआ स्ट्रोक खेला है, लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर। 1 रन बना वहां पर शोएब हमाल की बढ़िया फील्डिंग। जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने 2 रन हासिल कर लिए,
तीसरा रन के लिए निकल रहे हैं दोनों बल्लेबाज और तीसरा रन भी हासिल कर लिया। थोड़ी सी ओवर थ्रो का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाज ने। 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। अफजल वराम बंडा उन के रूप में मैदान पर आए थे, अभी तक खड़े हुए हैं। देखना है अपनी टीम को जीत हासिल कराने में कामयाब होते हैं नहीं। अभी का सामना करते हुए आए गेंद की उठता हुआ स्ट्रोक खेला है, वहां पर फील्डर शोएब कापा तैनात और बेहतरीन कैच लिया वहां पर शोएब कापा ने। तो आखिरकार अफजल वराम की इनिंग का खात्मा, 5वां झटका लगा यहां पर। जहां तक अफजल वराम का सवाल है तो 14 गेंदों के ऊपर 6 रन बनाकर पवेलियन में वापस। तो इसके बाद का जो मुकाबला है उसका टॉस किया जा रहा है यहां पर। SS11 महादेव और SS11 के कप्तान के द्वारा टॉस किया गया है। SS11 ने टॉस जीता है अभी और फैसला आना बाकी। SS11 ने टॉस जीता है। इसके बाद का जो मुकाबला है उसके अंदर नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आए हैं। विजय नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आए हैं। विजय जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी SMD 11 की ओर से, अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। शोएब आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके, मैच का 8वां ओवर लेके। विवेकानंद छोर से स्कोर हो चुका है 7 ओवर 29 रन 29, 5 विकेट, 18 गेंदों में 49 रनों की जरूरत। शोएब अपने गोटे का दूसरा मैच का 8वां ओवर लेके विवेकानंद छोर से करेंगे गेंदबाजी विजय जाडेजा को। शोएब चले विजय के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, विजय ने बल्ला घुमाया, गेंद हवा में, शोएब उसके नीचे, काफी अच्छा कैच, रनिंग कैच था, काफी अच्छा कैच था, खुद ही गेंदबाज और खुद ही भी फील्डर। SS11 ने टॉस जीत के बल्लेबाजी ली है। विजय जाडेजा अपने पहले ही गेंद पे बिना खाता खोले पवेलियन के छोड़ जाते हुए। બેટ્સમેન નું નામ हरपाल आए हैं। कौन? अफजल। शोएब अब गेंद करेंगे एजाज को। अस्पाक फील्डिंग सजाते हुए यहाँ पे, काफी अच्छी मेहनत, अभी तक पकड़ के रखा है बल्लेबाजों को। फिर से एक बार शोएब चले एजाज रबाड़ा के लिए, पॉइंट को अंदर बुलाया है, कवर बाहर रखा है। फिर से एक बार शोएब चले, फिर से पटके हुई गेंद घुमा के मार दिया एजाज ने, लंबा चौड़ा छक्का। एजाज का बल्ला शायद बोलने लगा है अब।
ઉપર જ છે, આવી ગયો. અહીંયા છે. વનડેમાં ગયા તો લંબા स्कोर पहुंच चुका है 35 रन. 16 गेंदों में अभी भी चाहिए 43 रन. देखना होगा क्या होता है. फिर से एक बार शोएब चले एजाज रबाड़ा के लिए. फिर से शॉर्ट पिच गेंद, फिर से सेम शॉट, छक्का. फिर से एक बार एक्शन रिप्ले दिखाया था यहाँ पे. एजाज का बल्ला बोलता हुआ. अब देखना होगा शोएब अब क्या करते हैं. पंद्रह गेंदों में अब 37 रनों की जरूरत. 2 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं. सूर्य यहाँ पे शोएब को संभालते हुए. भाई जाड़वજો હાજી સાહેબ, બધું બંધ થઈ જશે પછી. નગરપાલિકા ટ્રેક્ટર એ જારી કે તો ખબર પડે નગરપાલિકા ટ્રેક્ટર. फिर से एक बार शोएब चले एजाज के लिए. अपने कोटे का दूसरा और मैच का 7वां ओवर लेके 7वां. फिर से एजाज ने घुमाया है, फील्डर नीचे, काफी अच्छा कैच अंकित ने पकड़ लिया है. शोएब को मिलती हुई सफलता. 8वें ओवर છે આઈ લખાય ને 8માં 8મી એમ કાઈ વાંધો નહીં. एजाज ने 2 छक्के मारे थे, लगता था कि नैया पार करेंगे, लेकिन तीसरी ही गेंद पे कैच थमा बैठे. अब आएंगे नवाज फ्रॉम सासण. एजाज की बात करूं तो 6 गेंदों पे 15 रन बनाए थे. थोड़ी सी आशा दिखाई थी यहां पे. यहाँ बहुत गर्मी है. आज के दिन ठंडा पानी मिल जाता था. स्ट्राइक पे है हरपाल. फिर से एक बार शोएब तैयार हरपाल के लिए. शॉर्ट पिच गेंद थे, फिर से घुमा दिया है, टॉप एज लग के गेंद आ रही है यहाँ पे फाइन लेग की ओर पे. अस्पाक ने काफी अच्छे गेंद को रोका, फील्ड किया, तब तक 1 रन चुरा लिया है. ओवर ना 1 બોલ બાકી છે. હા तुमना बोल यहाँ से इस्माइल पास बदी. हाँ हाँ क्या ओवर. फिर से एक बार शोएब चले नवाज के लिए. नवाज ने घुमाया, ऑफ कटर गेंद थी, अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति. 8 ओवर के बाद रन पहुंच चुके हैं 42 रन. अभी भी जीत के लिए 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत.
लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 44 रन। 11 गेंदों में 34 रनों की जरूरत। फिर से एक बार अभी चले, घुमा दिया है नवाज ने, फील्डर मौजूद, अशफाक, शोएब डाडा, काफी अच्छा कैच। काफी अच्छी ट्राई करी थी नवाज ने गेंद को उड़ाने की, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे थे। कैच पकड़ने वाले शोएब डाडा, मैच का शायद दूसरा कैच था उनका। कड़कती धूप में काफी अच्छी फील्डिंग हो रही है फाइटर वालों की तरफ से। नए बल्लेबाज मेरे साथी स्कोरर ने कहा 3 कैच पकड़े हैं शोएब डाडा ने। पूरी मेहनत कर रहे हैं शोएब अपनी टीम के लिए। अभी को मिलती हुई दूसरी सफलता अपनी दूसरी ओवर में। नए बल्लेबाज शायद साहिल लग रहे हैं, लेफ्ट आर्म फ्रॉम कोडिनार। ओके, फिर से एक बार अभी चले साहिल के लिए। इरफान हाजी यहाँ पे फील्डिंग को थोड़ी ठीक करने में अभी भी। फिर से एक बार अभी चले, रिवर्सिप खेलने का प्रयास और ये सीधा विकेट की पास, डॉट गेंद। जराक जल्दी कर जो फाइटर, વધારે जल्दी कर जो भाई जराक। अभी 5 वागी गया छे। फिर से एक बार अभी चले अपने कोटे का दूसरा टावर इन छोड़ से साहिल के लिए। आगे बढ़ के खेलना चाहते थे लेकिन सीधा विकेट कीपर के पास। फिर से एक बार डॉट गेंद। काफी सूझबूझ के साथ ओवर कर रहे हैं अभी। सिर्फ 2 अतिरिक्त वाइड के ही रन दिए हैं अभी ने, अभी तक बल्ले से एक भी रन नहीं आया है और 2 विकेट भी मिल गई है इसी ओवर में अभी को। अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर से एक बार अभी लेग स्टंप पे फिर से गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। फिर से एक बार अभी चले साहिल के लिए, पटकी हुई गेंद, रिवर्स, ये फिर से प्रयास, लेकिन फिर से एक बार बिंदी गेंद, डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति। एक बॉल बाकी छे भाई, एक बॉल बाकी छे। 3 वाइड आया। स्कोर पहुंच चुका है 45 रन। अब तो बस औपचारिकता ही बची है मैच में। फिर से एक बार अभी रिवर्सिप खेलने का प्रयास, फिर से एक बार साहिल का, लेकिन फिर से एक बिंदी गेंद। इस बार इस्माइल नगरी की तरफ से ओवर की समाप्ति। 9 ओवर 45 रन, 9 विकेट के नुकसान पे। શોએબભાઈ કાપાને 100 રૂપિયાનો પુરસ્કાર મળ્યો છે આદમભાઈ કાપા તરફથી। 3 કેચ પકડ્યા છે એ માટે। मूसा बम कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ एना पप्पा है। फिर से एक बार शोएब अपने कोटे का आखिरी और मैच का आखिरी ओवर लेके विवेकानंद छोड़ से
चाहिए अभी भी 6 गेंदों में 33 रन। हाँ उठा के मारना चाहता था इरफान, भाग लगाते हुए यहाँ पे काफी अच्छा कैच, चोटिल है लेकिन फिर भी इरफान की मेहनत दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पे कैच पकड़ लिया है, ऑल आउट हो चुके हैं यहाँ पे। शोएब को मिली एक और सफलता, उसके साथ 45 रनों पे ऑल आउट हो चुकी है टीम SMD 11। ફિલ્ડિંગ માં કોણ છે? ફિલ્ડિંગ માં કોણ છે? ફિલ્ડિંગ માં મહાદેવ જીતીત ને પછી કે એસએસ જીતીત ને એસએસ તો ફિલ્ડિંગ માં છે। મહાદેવ 11 જલ્દી ફિલ્ડિંગ મોકલો ભાઈ તમારી। મહાદેવ 11 જલ્દી તમારી ફિલ્ડિંગ મોકલજો।